अभी जो मेरा लास्ट वीडियो था जिसमें मैंने त्रिया चरित्र को एक्सप्लेन किया कि किस तरह की औरतें होती हैं, उनकी पर्सनालिटी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैंने बताया, तो लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया। बहुत सारे कमेंट भी इस वीडियो के ऊपर आए, जिसमें से एक कमेंट ने मेरा ध्यान खींचा। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मैम, जिस तरह से आपने फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया, इसी तरह से हमें मेल्स के बारे में भी जानना है कि कितनी तरह के मेल्स होते हैं, उनमें क्या क्या वैरायटी पाई जाती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताइए। तो आज का जो मेरा वीडियो है ये पुरुष प्रधान वीडियो है, जिसमें मैं मेल्स कितनी तरह के होते हैं, उनके कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगी, उनको एक्सप्लेन करूंगी। और अगर मैं मेल की वैरायटी की बात करूं तो इसमें बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है। अगर एक एक के बारे में डिटेल में जाऊंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा और आप कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज पहले ही बोलकर चल रही हूँ कि मैं इस वीडियो में जो भी बोलूंगी, मैं पर्सनली किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, तो कोई अपने पर्सनली अपने ईगो पर ना लेकर जाए। मैं वही बोलूंगी जो है, जो फैक्ट है, जो होता है। तो अगर कोई नहीं झेल सकता तो स्किप कर सकता है वीडियो, लेकिन मैं वही बोलूंगी जो है। तो पहली जो कैटेगरी है वो है अहंकारी मर्द। अहंकारी मर्द में भी दो तरह की वैरायटी पाई जाती है, इन्हें अल्फा मेल भी कहते हैं। तो जो पहली कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो कुछ इस तरह के लोग होते हैं जिन्हें विरासत में बहुत कुछ मिल गया होता है। अब इन लोगों की डिमांड जो बात बात पे पूरी की जाती है, ओवर डिमांडिंग नेचर के हो जाते हैं, अग्रेसिव किस्म के होते हैं। इनका जो एटीट्यूड होता है उसमें जिद्द शामिल होती है। अपने घर को तो ये अपनी जागीर समझते ही हैं, लेकिन जैसे घर से बाहर रोड पर निकलते हैं, रोड पर दिखी हुई हर चीज इनकी जागीर होती है। ना सुनने के आदि होते नहीं है, नेचर में जिद्दपन शामिल होती है, अग्रेसिव नेचर के होते हैं। नो डाउट कॉन्फिडेंट होते हैं, मैचो मैन होते हैं, सेक्सी भी होते हैं, लेकिन एक गलत फहमी का शिकार हमेशा रहते हैं कि यार भगवान का दिया इतना कुछ है मेरे पास, किस लड़की की औकात है मुझे मना कर दे। तो जिसके ऊपर हाथ रख दूंगा शादी करने के लिए इमीडिएट रेडी हो जाएगी। पैसा, रुतबा, गाड़ी, ऊपर वाले का दिया सब कुछ है मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल सिद्धार्थ माल्या, वही विजय माल्या का बेटा, वही विजय माल्या जो भगोड़ा है, भाग गया इंडिया से, उसका बेटा। उसका लाइफस्टाइल यही तो था, ही इज अ मैचो मैन, ईगोइस्टिक था। दीपिका पादुकोण जो कि उसकी अपनी गर्लफ्रेंड रही थी, उससे बात बात पे एम्बैरस करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था वो। अब वो दूसरी वैरायटी कौन सी होती है अहंकारी मर्द की, वो आपने सुना होगा बोलते हुए कि यार जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिसे ऊपर वाले की इतनी बरकत नहीं होती, मतलब इतना कुछ दिया नहीं होता उन्हें कि वो अहंकार कर सके, लेकिन फिर भी ना जाने किस बात का अहंकार होता है उन्हें, वो खुद में भी कुछ नहीं होते। इनफैक्ट दूसरों को दिखाएंगे ऐसा कि जैसे अंबानी के औलाद हैं, लेकिन शाम ढलते ही 200 रुपए का पौवा लेके किसी झुग्गी में 100 रुपए की लड़की के साथ अय्याशी करते हुए नजर आएंगे। और वही चीज है ना कि जिंदगी झंडा फिर भी घमंड है, किस लिए घमंड है यही समझ नहीं आता। अब जो दूसरी वैरायटी जो मेल में पाई जाती है उसे कहते हैं संस्कारी मर्द, जिसे नाइस गाय भी कह सकते हैं आप, और इसे बीटा मेल भी कहा जाता है। ये जो मर्द होते हैं ये संस्कारी भी नहीं, सुपर संस्कारी होते हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ होते हैं। इनकी आलोचना भी कर देना तो ये इतना अग्रेशन नहीं दिखाते, बहुत पॉजिटिव वे में लेकर जाते हैं उन चीज़ों को। और ज़्यादातर जो फीमेल होती है ना, इस तरह के मर्दों में अपना बेस्ट फ्रेंड ढूंढती है, और वो बेस्ट फ्रेंड की कसौटी पे खरे उतरते भी हैं, क्योंकि वो उस लड़की को अपना कंधा तब देते हैं रोने के लिए जब कोई अहंकारी मर्द जो होता है उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और वो इस सोच में रहता है कि देखो अब पता लगेगा इसे कि एक नाइस गाय और एक बैड गाय में क्या फर्क होता है, अब होनी शुरू होगी मेरी पूछ। लेकिन वो जो लड़की होती है वो उसे जस्ट बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा इज्जत दे ही नहीं पाती है, क्योंकि वो सुपर संस्कारी है। तो एक औरत को मैचो मैन चाहिए, लेकिन इतना सुपर संस्कारी भी नहीं चाहिए कि वो राखी बांधने पे मजबूर हो जाए उसको। फॉर एग्जाम्पल दूं, विवेक ओबराय इतना संस्कारी कि स्टेज पे सबके सामने माफी तक मांगने के लिए तैयार हो गया सलमान खान से। तो तीसरी वैरायटी जो मेल में पाई जाती है वो होते हैं आलसी पुरुष, लेजी पुरुष, जिन्हें ओमेगा मेल भी कहते हैं। ये मर्द ऐसे होते हैं जिन्हें क्यों पैदा हुए पता नहीं, क्यों जी रहे हैं पता नहीं, एक बिना डोर की पतंग उड़े जा रही है, बिना किसी एम्बिशन के, कोई पर्पस नहीं, मतलब कि दीन दुनियादारी से बेखबर, कोई मतलब नहीं। माँ ने रोटी दी खा ली, बाप ने पैसे दिए उड़ा दिए, नहीं दिए पैसे कोई बात नहीं, 2 रोटी सुबह शाम उसे मिल रही है, 2 जोड़ी कपड़े में उसका गुजारा हो रहा है, उसे और क्या चाहिए। कोरोना फैला हुआ है, पूरी दुनिया मर रही है, कोई मतलब नहीं, भूकंप आ जाए कोई मतलब नहीं। तो उन्हें बीवी भी ऐसी चाहिए होती है जो उनका खर्चा उठा ले,
धरती पर पैदा हो गए, सबसे बड़ा एहसान किया उन्होंने। उनके जो माँ बाप होते हैं आधी जिंदगी उसका बोझा ढोते रहते हैं, बाद में आधी जिंदगी उसकी बीवी जो है वो बोझा ढोती रहती है। ये तो सिर्फ ऐश करते हैं, काम तो इनकी बीवी करती है, घर का भी और बाहर का भी। इन्हें करनी है सिर्फ ऐश। रोज सुबह उठ जाएंगे, घर में एक कोना पकड़ लेंगे सोफे का और वहां पे हाथ में रिमोट ले लेंगे, टीवी चलता हुआ पूरा दिन ऐसे ही निकाल देंगे। ये इनकी दिनचर्या होती है। तालियां। अगली वैरायटी जो मैं बात करने वाली हूँ वो ऐसे लोगों की जो कि कैसनोवा पर्सनालिटी रखते हैं। मतलब ये इस तरह के जो मेल होते हैं, गुड लुकिंग होते हैं, स्टाइलिश होते हैं, चार्मिंग होते हैं, हैंडसम होते हैं। तो कोई भी जो फीमेल होती है ना उसे देखकर लट्टू हो जाती है, मतलब दिल दे बैठती है उसकी तरफ। ये जो मेल होते हैं ये होते हैं दिलफेक आशिक। 50 लड़कियों को लपेटने के बाद इन्हें समझ में आता है कि यार ये पर्टिकुलर लड़की मेरे लिए बनी है, अब मैं इससे शादी करूंगा। उन 49 लड़कियों का क्या जिनके इमोशन से आप खेल गए, उनकी भावनाओं का क्या? देखा जाए तो 4 लड़की के एक्सपीरियंस के बाद किसी भी आदमी को समझ में आ जाता है कि यार मेरा जो चॉइस है, मेरा जो टेस्ट है वो क्या है और मुझे किस तरह की लड़की समझ में आने वाली है। तो ज्यादा बात आगे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन क्या है ना कि वो सामने से ही इनविटेशन आ रहा है, वो भी फ्लैट हो रही है, वो भी फ्लैट हो रही है, वो भी फ्लैट हो रही है, वो अगला क्या करे? आने दो, कोई नहीं, फ्री का माल तो सबको अच्छा लगता है ना। अगले को मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही पटाने में, लड़कियां वैसी पागल हो रही हैं। अब यहाँ पर तो मैं यही कहूंगी कि उस लड़के की गलती नहीं है, लड़कियां यहाँ से बेवकूफ होती हैं। मतलब गुड लुक्स है, अच्छी इंग्लिश में बात क्या कर लेके देने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब जो नेक्स्ट वैरायटी जो मेल में पाई जाती है उसे कहते हैं दुखी मर्द, मतलब इसे डेल्टा मेल भी कहा जाता है। ये वो मर्द होते हैं जिनके ऊपर 24 घंटे दुखों का पहाड़ टूटा रहता है। मतलब इस दुनिया का सबसे दुखी आदमी यही है। इसे जिंदगी में कभी सुख नसीब ही नहीं हुआ आज तक। मतलब वही रूखी सूखी सी लाइफ स्टाइल को लीड करने वाला इंसान, बिल्कुल प्राइवेट पर्सन, एकांत में रहना पसंद जिसे। फैशन की बात करूँ तो फैशन के नाम पर कुछ भी चमकीला धमकीला उठाकर पहन लेना और कुछ भी कार्टून से शक्ल बना के निकल लेना। हाँ हाँ हाँ, याद आया? नहीं, अरे वही रब ने बना दी जोड़ी का शाहरुख खान, जिसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रॉफी, सबसे बड़ी अचीवमेंट अनुष्का शर्मा ही होती है और वो पूरी जिंदगी निकाल देता है उसे इम्प्रेस करने में। अब ये तो चलो मूवी थी, हैप्पी एंडिंग दिखानी थी तो अनुष्का शर्मा को दिखा दिया कि हाँ वो भी उसके प्यार में पड़ गई। लेकिन एक्चुअल में ऐसा है? अनुष्का शर्मा शादी कर सकती है किसी ऐसी बंदे से? ने शादी किससे करी है? विराट कोहली, इज अ मैचो मैन, गुड पर्सनालिटी। अब बात करते हैं लास्ट वैरायटी ऑफ मेल। मैं जानती हूँ लोग तरस गए होंगे कि मैम कब किसी एक आदमी के लिए आप अच्छा बोलोगी, कोई एक अच्छी वैरायटी निकलेगी। तो वो ये है, दैट इज आइडियल मेल। ये मर्द बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैच्योर्ड होते हैं, फन लविंग होते हैं और इंटेलेक्चुअल होते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये अहंकारी मर्द का रिफाइंड वर्जन है तो गलत नहीं होगा। ये लोग छने हुए होते हैं, इनके अंदर भी सेल्फ ईगो होती है, लेकिन ये अपनी ईगो को सही जगह पर दिखाते हैं। ये अपनी ईगो को तो वैल्यू देते ही देते हैं, दूसरे की ईगो को भी वैल्यू देते हैं। इनमें भी एग्रेशन होती है, लेकिन ये 24 घंटे एग्रेशन के मूड में नहीं रहते। ये भी माचो मैन होते हैं, लेकिन ये सिर्फ बिस्तर तक ही अपनी मर्दानगी नहीं दिखाते। ये रियल में मर्द होते हैं जिनके साथ कोई भी फीमेल है अपने आप को सिक्योर फील करती है, प्रोटेक्टिव फील करती है। ये भी जिद्दी होते हैं, अगर इन्हें कोई लड़की पसंद आ गई तो उसे वो अपने हाथ से जाने नहीं देते, लेकिन इनका उसे पाने का तरीका अलग होता है। ये उस लड़की को मजबूर कर देते हैं कि वो उसके बारे में सोचे, उसके बारे में सीरियस हो जाए। अपनी तरफ से पहल नहीं करेंगे लेकिन उसको मजबूर कर देंगे। ये किसी को भी जीतने के लिए बॉडी का जोर कम और दिमाग का जोर ज्यादा लगाते हैं। एटीट्यूड इनमें होता है, गुड पर्सनालिटी होती है, मैच्योर्ड होते हैं, बहुत ही स्किल्ड पर्सन होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, गुड लुकिंग होते हैं, हैंडसम होते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो अल्फा मेल में जो चीजें जरूरत से ज्यादा होती है वो इस गामा मेल में थोड़ा थोड़ा जरूरत के हिसाब से सब होती है। सो ही इज अ आइडियलिस्टिक पर्सन। मैक्सिमम फीमेल को चाहत होती है इस तरह के मर्द की, वो ढूंढती है इस तरह की क्वालिटीज की मुझे इस तरह का परफेक्शनिस्ट मिल जाए। अब यहां तक तो मैंने आपको वैरायटी बताई मर्दों की कि किस किस तरह के मर्द होते हैं। अब इनको मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देती हूँ, फेमिनिन, सबमिसिव और डोमिनेंट। जो लेजी और आलसी टाइप जो पुरुष होते हैं ना वो थोड़ा सा फेमिनिन होते हैं नेचर में। फेमिनिन मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा नहीं कर सकते वो तो हर आदमी कर ही देता है, लेकिन थोड़ा सा जो उनका नेचर होता है ना थोड़ा सा फेमिनिन होता है। वो कोई कमांड हाथ में नहीं लेना चाहते, यार बीवी है ना देख लेगी, वो चीज। ट्रेजेडी किंग जिनकी मैंने बात करी, थोड़ा सा दुखी मर्द जो हमेशा रहते हैं, वो देखो फेमिनिन भी हो सकते हैं और सबमिसिव भी हो सकते हैं। उनकी जो बीवी होती है कैप्टन ऑफ शिप होती है। अब रही बात लास्ट 3 कैटेगरी की, अहंकारी पुरुष, आइडियल पुरुष और कैसेनोवा। ये तीनों ही डोमिनेंट होते हैं,
मात्रा थोड़ी अलग अलग होती है। अहंकारी बहुत ज्यादा डोमिनेटेड होते हैं, रूड होते हैं, अग्रेसिव होते हैं। कैसनोवा होते हैं डोमिनेंट, लेकिन इतना नहीं, ठीक ठीक चलता है इतना तो। आइडियल पुरुष डोमिनेंट होते हैं। लेकिन अब अगर मैं डिफरेंस बताऊं अहंकारी पुरुष और आइडियल पुरुष में कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अहंकारी मेल जब डोमिनेट करता है किसी को तो सामने वाले को पता लगता है कि हाँ वो डोमिनेट कर रहा है उसे, और वो डोमिनेट हो रहा है, और वो हालत उसकी ऐसी होती है कि कुत्ते ऐसी हालत बना के छोड़ता है उसकी, और वो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जो आइडियल पुरुष होता है वो भी डोमिनेंट होता है, लेकिन जब वो डोमिनेट करता है किसी को तो सामने वाला खुशी खुशी डोमिनेट होता है। उसे पता ही नहीं चलता कि वो डोमिनेट हो रहा है, और वो अगला उससे उतना ही काम ले रहा है, बिकॉज ही इज अ वेरी स्किल्ड पर्सन, इंटेलेक्चुअल है। बॉडी का जोर कम दिखाता है, दिमाग का जोर ज्यादा दिखाता है। प्यार से काम निकलवाता है, पता भी नहीं लगता। अगला रूल हो रहा है उसे पता ही नहीं लग रहा कि मैं रूल हो रहा हूँ, मैं पोछा लगा रहा हूँ, मैं झाड़ू लगा रहा हूँ। एग्जाम्पल दूं, सैफ अली खान रेस मूवी का, जो फर्स्ट पार्ट आई थी ना रेस मूवी, वो जो कैरेक्टर उसने प्ले किया था वही चीज है। कैसा लगा वीडियो बताना मत भूलिएगा। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू सो मच।